Hello guys, this is Manish Goyal. Today we are going to discuss the chapter Circle of class 10th, which is going to be very important for all of you, and we are going to complete this chapter in a very easy way. The students are having a problem in this chapter, so please go through the full lecture which I am going to explain you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्कल है क्या, और ये चैप्टर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और सर्कल के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पहले सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. पहले आप इसके बाद में बात कर लें, इसकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल. तो जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है कि लाइन क्या होती है, इसी तरीके से सर्कल क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. तो पहले सर्कल की डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें, सारे बच्चों को मालूम है कि सर्कल को ड्रॉ किस तरीके से करना है. तो ये सभी बच्चों ने सर्कल को ड्रॉ कर दिया, एंड इट इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. क्योंकि जब आपसे बोला गया सर्कल बनाने के लिए, तो आपको मालूम है आपने एक सेंटर सपोज किया, राइट, कंपास लिया, और ये आपने एक पेंसिल ली जो कि आपने उसको कंपास में सेट किया, और उसके बाद आपने जो रेडियस ली, एक 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की सर्कल रेडियस का जो सर्कल ड्रॉ किया, और ऐसा सारे बच्चों ने पहले किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में. तो आपने जिस पॉइंट पे कंपास को रखा वो पॉइंट कहलाया उसका सेंटर, राइट, एंड दिस सेंटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय O. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. तो हमने स्केल में जो मेजरमेंट ली वो 2 सेंटीमीटर ले ली, और 2 सेंटीमीटर के सारे बच्चों ने इस तरीके से आर्क लगाए होंगे. और जब हम इस आर्क को कंटिन्यू करते हुए पूरा का पूरा 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दें, तो जो आपको कर्व ऑब्टेंड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा. तो राइट, तो सर्कल है क्या, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, राइट बच्चों. तो सर्कल इज अ, देखिए मैंने यहां पे आपको इस तरीके से ये पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपको दिख रहे हैं मैं इनको और छोटा कर सकता हूं, राइट. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहां प्लॉट कर दिए हैं. मैं आप चाहूं तो इसको और भी छोटा कर सकता हूं. सपोज करिए, देखिए मैंने यहां पे इसको पेन से इस तरीके से ब्रेक कर दिया है इन सारे के सारे कर्व को जो मैंने आर्क लगाए हुए हैं. और अब मैं डेफिनेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ, तो दीज आर द पॉइंट्स, अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है OA, ये फिक्स्ड है, दिस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस. मैं अगर इसको इधर ले जाऊं या यहां लाऊं या यहां लाऊं, ये जो डिस्टेंस है सारी की सारी बराबर हैं. तो अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली पॉइंट, ठीक है ना, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट. जो फिक्स्ड पॉइंट हमारा है दैट इज द सेंटर, राइट. तो जो सर्कल की डेफिनेशन हुई, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है. तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को मैं कलेक्ट कर दूं, और उससे जो कर्व मेरे को ऑब्टेंड होगा वो हमारा सर्कल कहलाएगा. तो ये सर्कल की जो है बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए. और इसके बाद सर्कल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सर्कल में हमको जो बताई गई है चीजें 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में हमको मेनली डिस्कस करना है टेंजेंट के बारे में. लेकिन टेंजेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में और एक्सप्लेन किए देता हूं कि जब हम सर्कल की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय C एंड O, R. ये सर्कल की रिप्रेजेंटेशन है. यहां C जो है सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, O यहां पे सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां उस सर्कल की R जो होगी वो रेडियस होगी, एंड C डिनोट व्हाट, सर्कल. तो ये रिप्रेजेंटेशन है सर्कल की. और इसमें हमें पढ़ना क्या है कि अगर हम सर्कल के अंदर बात करें तो हमें 3 चीजों पे फोकस करना है. सबसे पहले यहां जो चैप्टर आपका है हमें कॉर्ड के बारे में डिस्कस करना है, फिर हमें इसमें सेकेंड के बारे में डिस्कस करना है, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, टेंजेंट. तो जो हमारा 10th क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमको केवल ये 2 टॉपिक पढ़ने डिटेल्स में, दैट इज द कॉर्ड एंड द टेंजेंट. कॉर्ड के बारे में डिटेल्स में 9th क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट 10th क्लास में जाएगा वो टेंजेंट जाएगा. और सर्कल जो चैप्टर है 10th क्लास के अंदर उसका नाम ही है टेंजेंट टू सर्कल. तो सर्कल मेन हेडिंग है, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेनली द टेंजेंट, राइट बच्चों. तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि सर्कल की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है.
अब मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉर्ड क्या है, कॉर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कॉर्ड क्या है, इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड इज व्हाट, इट इज अ लाइन सेगमेंट। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता देता हूं आपको, डेफिनेशन मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, या आप लोग समझने की कोशिश करें कि मैंने अगर एक सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल को जो 2 पॉइंट पर मीट करेंगी ये लाइन, सर्कल को 2 पॉइंट पर जो लाइन मीट करेगी मैं उसको लाइन सेगमेंट बोलूंगा। तो ये ए बी आपकी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और इस सर्कल के अंदर कई सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं। तो ए बी हमारी क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। और ये जितनी भी जो मैं लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं यहां पे, ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये सारी की सारी हमारी कॉर्ड्स कहलाएंगी। तो कॉर्ड इज व्हाट, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच मीट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। राइट बच्चों, अब इसमें जो मेन बात आई वो ये आई कि जो डायमीटर है हमारी, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये ध्यान रखेंगे आप कि डायमीटर is the longest chord which passes through the center। तो डायमीटर जो है सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और वो सेंटर से पास होगी और सर्कल को 2 हाफ्स में डिवाइड करेगी, और दीज 2 हाफ्स विल बी नोन एज सेमी सर्कल। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान से समझ लें और ठीक से अपने पास कॉपी पेन लेके इनको नोट डाउन कर लें, जिससे कि अगर क्वेश्चन केस स्टडी में जाए तो आप वहां सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। तो कॉर्ड सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड। राइट बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सेकेंड। तो व्हाट इज अ सेकेंड, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन दैट intersect circle at 2 points। जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो हमारी सेकेंड कहलाएगी। ये सेकेंड है, राइट। तो ये हमारी सेकेंड है, इसने सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट कैन यू से अबाउट द ए बी, तो ए बी इज व्हाट, इट इज अ कॉर्ड। एंड व्हाट इज दिस लाइन, if they ask about the line, so this line will be known as the second and AB will be known as the chord, क्योंकि chord की क्या होगी, एक particular length होगी। right, now we move on to next concept जो कि हमारा main topic है, that is the tangent। right, और physics में आपका बहुत पाला पड़ने वाला है इस word से, tangent से। तो what is a tangent, तो tangent it is a line, it is a line which touches circle at a point। ये एक लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही समझना है। कैसे, देखिए इट इज अ लाइन, यहां हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एक सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो सर्कल अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो मैं अगर यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर दूं, सपोज करिए ये पॉइंट मैंने यहां पे ले लिए, कई सारे पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई भी लाइन यहां पे इस पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए, तो ये जो लाइन है इस सर्कल के लिए क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच मीट्स द सर्कल एट अ पॉइंट। तो यहां पे ये जो दिख रहा है आपको, ये कोई पॉइंट है जिस पर इस लाइन ने सर्कल को टच किया है। तो ये जो आपकी लाइन है इसको हमने क्या बोला, टेंजेंट बोला, राइट। एंड दिस पी इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द स्टूडेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और जहां भी आपके कोई डाउट्स हो उसके लिए मेरे को आप इनबॉक्स करें, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। राइट बच्चों, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि टेंजेंट क्या है, कॉर्ड क्या है, सेकेंड क्या है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पॉइंट
जहां पर आपकी लाइन सर्कल को मीट करेगी किसी एक पॉइंट पे। और एक चीज ध्यान रखना कि एक पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने यहां से दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश की तो वो आपकी टेंजेंट ना बनकर सेकेंड बन जाएगी। राइट बच्चों, तो ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि टेंजेंट है क्या चीज, वो मैंने आपको बता दी है। और ऐसा एग्जांपल आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, मोशन में, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। सर्कुलर मोशन में अगर आप किसी थ्रेड से किसी स्टोन को बांध के रोटेट करना शुरू करो और जब आप उस स्टोन को रिलीज करोगे तो वो टेंजेंशियल पाथ लेता हुआ स्ट्रेट निकल जाएगा आपका। राइट, नाउ वी मूव ऑन फर्दर कि अब हमें इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है। टेंजेंट में आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो जो हमारी इस चैप्टर की पहली थ्योरम है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो उस थ्योरम को समझें आप ध्यान से। तो हमारी थ्योरम नंबर 1 जो है इसमें वो ये है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, a tangent to a circle is perpendicular to the radius. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो ये हमारी इस चैप्टर की पहली थ्योरम कि हमें प्रूफ क्या करना है, कि आपको ये बताना है कि मैं ये फिगर ड्रॉ किया और ये हमारा हो गया सर्कल, ये हुआ हमारा सेंटर, एंड दिस इज द रेडियस एंड दिस वन इज द पॉइंट। देखें ध्यान से और आप थ्योरम को फिर से पढ़ लें ठीक से। क्या पूछा गया उसमें, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए मैं आपको सारी चीज बता चुका हूं। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज अ लाइन विच इज नोन एज अ टेंजेंट, दिस इज द रेडियस, और आपको प्रूफ करना है कि ये ओपी है, वो इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove OP is perpendicular to L। पूरा का पूरा जो थ्योरम है वो थ्योरेटिकल है और सारा का सारा हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अब हमने यहां पे क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमें ये मालूम है ये चीज कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी, तो हमने यहां पर एक Q पॉइंट कंसीडर किया और O को Q से ज्वाइन करा दिया। अब 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इनइक्वालिटी चैप्टर था, वहां एक क्वेश्चन था कि अगर आपको एक लाइन गिवन है और इस लाइन पे मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, यहां से मैं इस पे लाइन ड्रॉप करना शुरू करूं, तो मैंने अगर यहां से इस पे लाइन ड्रॉप करना शुरू किया तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, कि P पॉइंट से हमने जो इस लाइन पे लाइन ड्रॉ करी है, तो जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगी, वो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। वही केस हमको यहां पर इसमें प्रूफ करना है, और सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कि वी टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट L। राइट बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्रूफ। अभी सारे बच्चों को ये मालूम है कि मैंने इस पॉइंट पे क्या किया, यहां पे मैंने R लिख दिया, और आप सभी जानते हैं कि ये जो OQ है हमारा, OQ इज व्हाट, इट इज OR प्लस RQ। और मैं ये कह सकता हूं कि जो OQ है, OQ लाइन जो है, it is greater than OR, the whole is greater than the part, again concept of 9th class, कि ये जो OQ है वो OR से बड़ी है। देखिए ध्यान से, और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, we know that OR
इज इक्वल्स टू ओपी, कि OR और OP क्या है, दोनों की दोनों रेडियस। तो मैं इस OR को यहां से हटा के क्या लिख सकता हूं, OP लिख सकता हूं। देयरफॉर आई कैन से कि OP इज लेस देन OQ। देयरफॉर आई कैन से OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन segment, therefore OP will be perpendicular to L। तो ये बस आपको कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जो लिखने हैं, और यहां से आपका ये पहली थ्योरम खत्म हो चुकी है। और उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, कि आपने लिख दिया OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू L। और हमारी थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो कि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के अंदर, उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो इस थ्योरम को आप लोग कॉपी कर लें, और ये थ्योरम आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इसमें गिवन मैंने नहीं लिखा है, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं खुद से। एग्जाम में तो आपने लिखना ही लिखना है गिवन में, कि व्हाट C is the circle where O is the center and R is the radius। तो राइट बच्चों, तो पहली थ्योरम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, और आपका चैप्टर इन 2 थ्योरम के साथ खत्म। इसके बाद हमने करना क्या है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि मैं आपको धीरे धीरे कराता रहूंगा। और आप विद इन 2 और 3 डेज इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है, कि आपको इस चैप्टर की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, now we move on to next theorem, theorem number 2। the length of 2 tangents drawn from an external point to a circle are equal। देखिए, इस थ्योरम से हमको 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन थ्योरम क्या कह रही है आपकी, The lengths of 2 tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो यहां से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर, यहां से इस पे हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी, और दूसरी टेंजेंट हमने ये ड्रॉ करने की कोशिश की, जो कि ड्रॉ नहीं हो पाई। देखिए ध्यान से, तो ये 2 टेंजेंट मैंने यहां से ड्रॉ कर दिए, राइट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने बोला A, इसको बोला मैंने B, और यहां तक इसको खत्म कर दिया। और ये पॉइंट हमारा हो गया P। The length of 2 tangents PA and PB drawn from an external point to a circle are equal। तो given C is what, circle, O is what, center, R is the radius, PA and PB are tangents। ये given है आपका, ठीक है बच्चों। टू प्रूव, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं, आपको प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB। ठीक, अब दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, व्हाट वी विल डू, हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कराया। सारे बच्चों को मालूम है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहां से इसको ज्वाइन कराया, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जनरल हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, हमको ये प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन आप लिखना चाहें तो लिख दें, जॉइन PO।
P से आपने O को ज्वाइन करा दिया. Now we are seeing there are two triangle. तो in triangle PAO and triangle PBO, आपको इन दो ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी लगानी है. और कॉन्ग्रुएंसी सारे बच्चों को मालूम है, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में की हुई थी. तो कॉन्ग्रुएंसी आप खुद से लगाएं मेरे सॉल्व करने से पहले. तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO ईच 90 डिग्री है. इज दैट क्लियर रिया? नेक्स्ट, अब आप सभी को यह भी मालूम है OA, या इस पॉइंट को हम बाद में लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OP. ये दोनों में कॉमन है. तीसरा पॉइंट OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो आप बताएं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें? प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. विल यू एक्सप्लेन? नो. यहां एंगल 90, OP दोनों के अंदर हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड है. तो प्रॉपर्टी हमारी हो गई बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. तो ये दोनों ट्रायंगल्स बाय RHS से क्या हुए आपके? बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा. इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर बाय CP/CT. सबसे लास्ट में एक लाइन हमारे पास रह जाती है, PA इज इक्वल टू PB. तो अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग मूव करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो थ्योरम है. और अगर हम किसी अदर रिफ्रेशर और RD शर्मा, RS अग्रवाल के थ्रू मूव करेंगे तो हमारे पास जो अगली थ्योरम्स हैं उनको आप समझने की कोशिश करें, जो कि मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. अब हमारी थ्योरम क्या है? अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरम समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए. वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी. मेरी बात को फिर से समझ लें कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, तो एक टेंजेंट आपने PA ड्रॉ करी, एक टेंजेंट आपने PB ड्रॉ करी, और ये दोनों की दोनों टेंजेंट जो हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है. ये आपको प्रूफ करना है. तो आप यहां तक तो काम कर ही चुके हो. इसके बाद आपको मालूम ही है कि जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो बाय CP/CT यू कैन राइट एंगल एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP. मैं जो कहना चाह रहा हूं आपके समझ में आ गया होगा ठीक से बच्चों. तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो चुका है. अब इसमें नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं कि जो अगला हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन यू विल हैव टू प्रूव दैट दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट. दे आर इक्वली, दे आर का मतलब दीज टेंजेंट्स, दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद द सेगमेंट joining the center to that point, joining the center to that point. तो अगला पार्ट आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपका एंगल है इट मस्ट बी इक्वल टू दिस. तो वेरी सिंपल, जब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो आपने करना क्या है? CP/CT से अगली बात लिख देनी है. और अगली बात क्या हो गई? एंगल APO बराबर एंगल BPO. तो ये आपके तीन पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसी एक ही थ्योरम से, जो कि एज ए थ्योरम पूछे जा सकते हैं, एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और आपको ये तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो गए होंगे. इसके बाद आपने करना क्या है? इसके बाद फिर इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. एक क्वेश्चन ज्यादातर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको प्रूव ये करना है कि एंगल AOB एंड एंगल APB इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री. तो वो आपको मालूम ही है कि PBOA आपका एक क्वाड्रिलेटरल है
और वो जनरली पूछेगा कि आपसे कि आप प्रूफ करो कि एंगल P और एंगल O आर सप्लीमेंट्री, या वो आपसे पूछ सकता है कि P एंड O आर 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री या 180 बात एक ही है। तो आपको मालूम है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360, जिसमें से A और B की वैल्यू आपको मालूम ही नहीं, दोनों 90-90 है। तो ऑब्वियसली P एंड O कितना बचा आपका 180 डिग्री बचा। तो इस तरीके से आपको जो चैप्टर का बेसिक है मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए अब हमें इन थ्योरम्स को यूज कैसे करना है उसकी हम बात करते हैं। देखें ध्यान से, देखिए जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली आपका पेपर में पूछा जाता है, ये सर्कल हमने एक बना लिया, बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर्कल बनाना। ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R, और ये आपकी टेंजेंट कहीं भी निकल गई और यहां से एक टेंजेंट और ड्रॉ करी हमने जो कि इस पॉइंट को P पे, और ये हो गया B और ये हो गया C। तो देखिए ध्यान से, आपको फिगर समझ में आ रहा होगा और आपको प्रूफ क्या करना है, बहुत ध्यान से समझें। आपको प्रूफ करना है AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए ध्यान से, अब सबसे पहला टारगेट हमारा, आप यहां से ये समझ लें कि टेंजेंट कहां से ड्रॉ हुई है, टेंजेंट ड्रॉ हुई है A से। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि AQ बराबर किसके है, AR के। आपको मैं बता देता हूं, ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। और कहीं से टेंजेंट दिख रही है B से, तो अगली टेंजेंट क्या हो गई, BQ बराबर BP। सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, हम बेसिक इकट्ठे कर रहे हैं सारे के सारे। फिर हमारा क्या है, PC इज इक्वल्स टू CR। आपकी कहानी कहां घूम रही है, आपकी कहानी घूम रही है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC पे। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम लिखा और सबसे पहले हमने इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC को टारगेट किया। और सारे बच्चे मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, तीनों साइड का सम, और वो हो गया बच्चों AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है बच्चों, तो हमने पेरीमीटर निकाल ली है। पेरीमीटर निकालने के बाद सारे बच्चे जानते हैं कि मैं BC को ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है AQ पे पहुंचना है मेरे को। तो मैंने BC को ब्रेक किया एंड दैट विल बिकम BP प्लस PC और प्लस AC। ठीक है, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे, कैसे हमें पता लगेगा, कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि इसको इस तरीके से रिप्लेस करना है। तो भाई थोड़ा तो यहां पे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको AQ पे पहुंचना है और यहां पे मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो 2AQ आ गया। तो कुल मिला के हमको AQ बराबर AR वाली कहानी है। AQ को लाने के लिए मेरे को AB पे आना पड़ेगा और BQ पे आना पड़ेगा, और BQ को लाने के लिए मेरे को BP की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने किया क्या, मैंने BP को हटाया BQ से, देखें ध्यान से, और PC को हटाया मैंने CR से और प्लस AC। अब जरा आप ध्यान से देखें तो AB प्लस BQ मेरा कितना हो चुका है, AQ, और CR प्लस AC कितना हो चुका है मेरा, AR। और अभी मुझे मालूम है कि AQ और AR बराबर है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, AQ प्लस AQ। तो बच्चों ये कितना हो गया, 2AQ बराबर कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो यहां से कहानी आपको समझ में आ रही होगी। देयरफॉर AQ इज इक्वल टू 2 से डिवाइड मारूंगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इन दिस वे द क्वेश्चन इज कंप्लीट। राइट बच्चों, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कंप्लीट करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को NCERT के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।